हेलो नमस्कार मित्रों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और घर पे बैठे आराम से मज़े कर रहे होंगे, लेकिन साथ में पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस के बारे में, पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में हमने बात की थी, है ना। फिर पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इनके बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं। आज की जो बात है वो आपको इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। बस 10 मिनट के अंदर ये दोनों फॉर्म आपके कंप्लीट हो जाएगी विथ प्रूफ के साथ, और पक्का आपको समझ में आई, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो बने रहिएगा बस हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म है आपके पास? इंटरसेप्ट फॉर्म। यह है आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है आपके पास। ये आपके पास कोई प्लेन है, ये आपके पास x हो गया और ये y हो गया। अब यहाँ से मान लो ये कोई लाइन है आपके पास L, ठीक है, ये आपकी लाइन है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैंने कहा ये जो x इंटरसेप्ट है वो आपके पास A है और y इंटरसेप्ट अगर आपके पास B है, तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट A है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? A एंड 0। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट B है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 एंड B। होंगे या नहीं होंगे? तो अब आपको क्या करना है, यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इस लाइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपके पास x इंटरसेप्ट भी गिवन हो और आपके पास y इंटरसेप्ट भी गिवन हो। बड़ी अच्छी इक्वेशंस आएगी, इतनी प्यारी, उतनी स्वीट आएगी, आप देखते रह जाओगे, ठीक है। प्यार हो जाएगा आपको इस इक्वेशन से। तो चलिए हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। तो ये आपको भली बात ही पता होगा। तो अब देखते हैं y माइनस, अगर हम बात करें y1 की, तो यहाँ से हम इसको x1 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो y1 कितना हो गया आपके पास? 0 इज इक्वल टू m। हम कैसे फाइंड आउट करते थे आप मुझे बताओ। तो आपको पता है कि सर दो पॉइंट क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो m की वैल्यू हो जाएगी y2, है ना। y2 कितना है आपके पास? b माइनस 0 अपॉन x2 कितना आपके पास? 0 और x1 कितना है? a, तो माइनस a। ओके, फिर आएगा x माइनस x1 कितना आपके पास? a। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू b अपॉन में माइनस a इज इक्वल टू x माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ay इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो bx माइनस ab। इसको इधर और उसको इधर पुट कर लेते हैं, तो माइनस ab इधर आया तो ये प्लस ab इज इक्वल टू bx और ये हो जाएगा प्लस ay। तो ab अब दोनों के डिवाइड में हम भेज देंगे। तो यहाँ से देखो जब ab डिवाइड में गया तो इधर 1 होगा। वैसे तो ये इक्वेशन आ गई, लेकिन इसको और प्यारा और स्वीट इसको बनाने वाला है। तो देखो ये हो जाएगा bx के अपॉन में ab आएगा, तो ये हो जाएगा bx अपॉन में ab प्लस ay अपॉन में ab। अब देखो यहाँ से b से b कैंसिल तो हो जाएगा x बाई a प्लस a से a कैंसिल तो हो जाएगा y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी प्यारी सी क्या हो गई, इसकी इक्वेशंस हो गई, ठीक है। बड़ी ही प्यारी। a और b आपको पता है कि a आपका क्या है? x इंटरसेप्ट है और जो y है वो b इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है और आई होप कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं प्यारा प्यारा आपका नॉर्मल फॉर्म क्या है, ठीक है। बड़ा ही प्यारा नॉर्मल फॉर्म देखेंगे हम ये फटाफट में, और आपको पूरा समझ में आएगा। विथ प्रूफ के साथ हम बात कर रहे हैं और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और भी ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब देखते हैं नॉर्मल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसकी नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल फॉर्म की तो देखो क्या होगा कि अगर ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन गिवन है और ये लाइन है y। हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी b, ठीक है। तो इससे तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि तो लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो इसके साथ हमें इस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है लेट वो ओमेगा, ये भी आपको गिवन होगा। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लो कि ये जो वैल्यू है वो आपके पास a है, ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास b है। तो ये पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स a एंड 0, ये पॉइंट जो b है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास? 0 एंड b, ठीक है। और देखो बड़ा सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं कि ये a हो गया और ये आपकी b हो गया, ये p हो गया, ठीक है।
अगर आपको पता चल रहा है तो ये मान लेते O है और ये M, तो यहाँ पे दो आपके राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो ये ओमेगा है तो सिंपल सी बात, ये 90 माइनस ओमेगा होगा। कितना होगा? 90 माइनस ओमेगा। तो आपको पता है कि ये भी 90 होगा, क्योंकि ये 90 ये भी 90 है ना। तो ये 90 कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा आपका ओमेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा। तो ये आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका OMA। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं कोस ओमेगा, क्योंकि देखो आपको अभी हमने देखा था कि होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये आपकी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में रख देंगे। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको p तो गिवन होगा, ठीक है। तो हमें एंगल भी गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? कोस ओमेगा। तो जब कोस ओमेगा लेगा तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो बेस आपका p है और हाइपोटेनियस है a। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू हो जाएगी p अपॉन में कोस ओमेगा, होगी ना? ओके। अब हम बात करेंगे आपका जो सेकंड ट्राइंगल है OMB। कौन सा ट्राइंगल है? OMB। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें हम साइन ओमेगा लेंगे, और जो साइन ओमेगा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अगर ये ओमेगा तो परपेंडिकुलर आपका p हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका b हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये p अपॉन साइन ओमेगा हो जाएगा, ये आगे b की वैल्यू। दोनों ही वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर ले इसमें, तो ये हो जाएगा x अपॉन a की वैल्यू क्या है? p अपॉन में कोस ओमेगा, प्लस b की वैल्यू क्या है? y। b की वैल्यू है p अपॉन में साइन ओमेगा इज इक्वल टू 1। अब देखो कोस ओमेगा ऊपर गया तो ये हो जाएगा x कोस ओमेगा अपॉन में p, प्लस साइन ओमेगा ऊपर गया तो ये हो जाएगा y साइन ओमेगा इज अपॉन में है p इज इक्वल टू 1। अब p डिवाइड में उसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। और ये आपकी क्या है? इस नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है जब आपके पास क्या गिवन हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो गिवन हो, जो ओरिजिन से होगी, और आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस जो एंगल बन रहा है वो आपको गिवन हो, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला, ये वाले इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे और आपके पास आपकी जो लाइन की इक्वेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस है उनको करेंगे, बड़े ही प्यारे क्वेश्चन और बड़ा ही मजा आने वाला है। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ।